शोभा और राहुल बहुत अमीर थे। उनके पास ऐशो आराम की कोई कमी नहीं थी। शोभा का एक बेटा था जिसका नाम पारस था। वो दोनों चाहते थे कि उसकी शादी एक अमीर घर में हो। ऐसे ही एक दिन शोभा और राहुल के पास एक अमीर घर की लड़की का रिश्ता आता है और वो दोनों पति पत्नी उस लड़की के घर उस लड़की को देखने के लिए चले जाते हैं, जहाँ वे लोग बैठकर रिश्ते की बात करने लगते हैं। और शोभा लड़की की माँ से बोलती है, बहन, आपकी बिटिया तो सर्वगुण संपन्न है। मुझे तो पहली नजर में ही आपकी बिटिया भा गई। मेरी तरफ से तो ये रिश्ता पक्का है, समझो आप। बहन अगर ऐसा है तो हमारी तरफ से भी ये रिश्ता पक्का समझो। अब जब दोनों को ही ये रिश्ता मंजूर है तो कुछ शादी विवाह की और लेन देन की बात कर लेते हैं। हाँ हाँ भाई साहब, क्यों नहीं, बताइए आप लोगों को क्या चाहिए। देखिए भाई, हमारे पास तो भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। हमें चाहिए तो बस अपने बेटे के लिए एक संस्कारी, सुंदर, सुशील बहू, जो कि आपकी बिटिया है ही। बाकी देना ना देना वो तो आपकी मर्जी है। और मुझे पूरी उम्मीद है आपसे कि आप अपनी बिटिया को वो सब देंगे जो एक माँ बाप देते हैं अपनी बिटिया को। आखिर आप जो कुछ भी देंगे वो सब आपकी बिटिया का ही तो होगा। मैं आपकी बातों से सहमत हूँ। आप बेफिक्र रहिए, मैं अपनी बेटी को वो सब दूंगी जो मुझसे बन पड़ेगा। इस तरह से राहुल और शोभा पारस की शादी की बात पक्की करके घर आ जाते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं। भगवान का भला हो जो हमें इतना अमीर परिवार मिला। अब हमने इतने सालों में अपने बेटे पर और उसकी पढ़ाई पर जो भी पैसा खर्च किया है वो सब हम सूद समेत ले लेंगे। अरे भाई, आखिर हमारा बेटा भी कोई लल्लू पंजू थोड़ी ना है, आखिर सरकारी नौकरी करता है। अरे हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारा खर्चा तो वसूल हुआ, अब बस पारस के आने का इंतजार है। अगले हफ्ते पारस आने वाला है और जैसे ही वो आ जाएगा मैं उससे शादी की बात छेड़ दूंगी और पारस के हाँ बोलते ही शादी की डेट भी फिक्स कर लेंगे। हाँ मेरी प्यारी बीवी। अरे आपको पता है, मुझे तो अभी से ही अपना पूरा घर हरा भरा नजर आ रहा है। इधर टीवी होगा, उधर मशीन होगी, इधर एसी होगा, इधर डाइनिंग टेबल, उधर सोना और सोने की तिजोरी में पैसा। शोभा और राहुल बहुत खुश थे। आखिर वो अपने बेटे की शादी एक अमीर लड़की से जो करवाने वाले थे। लेकिन ये क्या, इस हफ्ते जब पारस घर आता है तो वो अकेले नहीं आता। वो अपने साथ कंचन नाम की एक लड़की को भी लाता है। कंचन की मांग भरी थी और पारस ने उसका हाथ थामा हुआ था। ये देखकर शोभा और राहुल पारस से बोलते हैं, अरे बेटा, ये लड़की कौन है? आज से पहले तो तूने कभी इस लड़की का ना ही जिक्र किया और ना ही हमें इससे मिलवाया। हाँ माँ, क्योंकि अगर मैं आपको कंचन के बारे में पहले ही बता देता कि मैं कंचन से प्यार करता हूँ और कंचन एक छोटी सी कंपनी में अकाउंटेंट का जॉब करती है और हम जैसी अमीर नहीं है, तो आप हमारे रिश्ते के खिलाफ चली जाती और मेरी शादी कंचन से कभी नहीं होने देती। बस इसीलिए मैंने बिना आपको कुछ बताए कंचन से शादी करने का फैसला किया और यहाँ आने से पहले कंचन से शादी कर ली। अगर आप और पिताजी अब भी कंचन को नहीं अपनाएंगे तो मैं कंचन के साथ कहीं और चला जाऊंगा। अरे बेटा, तू अपनी माँ को इतनी लालची और बुरी समझता है? अरे इतनी सुंदर बहू किसे पसंद नहीं आएगी? एक बार अपनी माँ को बता तो देता। और तुझे और बहू को ये घर छोड़ के जाने की कहीं जरूरत नहीं है। मुझे और तेरे पिताजी को कंचन बहुत पसंद है। पारस और कंचन शोभा की ये बातें सुनकर बहुत खुश होते हैं, जिसके बाद कंचन शोभा के पैर छूकर आशीर्वाद लेती है। अब शोभा और राहुल अपने कमरे में जाकर आराम करने लगते हैं और तभी राहुल शोभा से बोलता है, अरे मूर्ख औरत, तूने ये क्या किया? हम अपने बेटे की शादी एक अमीर घर में करवाने वाले थे और तूने इस लड़की को अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लिया। अरे बेवकूफ आदमी, तुमने सुना नहीं क्या कि हमारे इकलौते बेटे ने क्या कहा था? अगर हमने उसकी बीवी को अपनाया नहीं तो वो ये घर छोड़कर चला जाएगा। और सोचो, अगर हमारा बेटा यहाँ से चला जाता तो हम क्या करते? आखिर ये सब हम अपने बेटे के लिए ही तो कर रहे हैं ना। आप मेरी बात कान खोल कर सुनो। हमें उस लड़की के साथ प्यार करने का दिखावा करना पड़ेगा जब तक पारस यहाँ रहेगा। और आपको तो पता है कि पारस की सरकारी नौकरी है। जैसे ही पारस काम के सिलसिले में यहाँ से चला जाएगा, उसके बाद हम अपना असली रंग रूप दिखाना शुरू कर देंगे और फिर मैं उस कलमुही का वो हाल करूंगी कि वो खुद हमारे बेटे को छोड़कर यहाँ से चली जाएगी और फिर हम अपने बेटे की शादी करवा देंगे।
वो भी अमीर घर की लड़की से, जो कि खूब सारा दहेज लेकर आएगी। सच में शोभा, तुमने क्या दिमाग पाया है। अब शोभा और राहुल पारस के सामने कंचन से बहुत प्यार करते हैं। उसे घर का कोई काम करने नहीं देते। ये देखकर पारस को बहुत अच्छा लगता है कि आखिर उसके माता पिता ने कंचन को अपना ही लिया। जिसके बाद पारस अपने काम के लिए घर से चला जाता है और पारस के जाते ही शोभा कंचन के कमरे में जाती है और उससे बोलती है, अरे ओ कलमुही, मुफ्त की रोटियां ही तोड़ती रहेगी या फिर कुछ काम धाम भी करेगी? जी माँ जी, कहिए क्या करना है? अरे रात काफी हो चुकी है, हमें खाना मिलेगा या नहीं? मैं बस अभी बना कर लाती हूँ माँ जी। इतना बोलकर कंचन खाना बनाकर राहुल और शोभा को दे देती है। उन दोनों के खाने के बाद जब बेचारी कंचन खाना खाने के लिए बैठती है तो शोभा आकर उससे उसका खाना छीन लेती है और उसे मारने लगती है। शोभा का ये बर्ताव देखकर कंचन को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन वो इस बारे में पारस को कुछ नहीं बताती और खुद से बोलती है, आखिर माँ जी को क्या हुआ जो पारस के जाते ही माँ जी मेरे साथ इतना बुरा सुलूक करने लगी? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मुझसे अब तक नाराज है? अगर ऐसा है तो मैं उनकी आज्ञा का पालन करूंगी और किसी तरह से उनका दिल जीत लूंगी। बेचारी कंचन ये सोचकर अपने सास ससुर का सारा अत्याचार सहने लगती है, लेकिन शोभा और राहुल का अत्याचार अब उसके ऊपर इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि शोभा ना तो कंचन को सही से खाने देती है और ना ही आराम करने देती है। राहुल और शोभा कभी कंचन को डंडे से मारते तो कभी उसका हाथ जला दिया करते। इस बात से अनजान पारस अपने काम में व्यस्त रहता और एक दिन जब घर पर आता तो वो देखता कि कंचन के पूरे शरीर पर चोट के निशान हैं और वो तेज बुखार में होने के बाद भी घर का सारा काम कर रही है। ये सब देखकर पारस अपनी माँ से बोलता है, माँ, आप इंसान हैं या कसाई? मैंने आप पर भरोसा किया और कंचन को यहाँ अकेला छोड़ा, पर मेरे जाने के बाद आप लोगों ने मेरी कंचन की क्या हालत कर दी है। आप लोगों ने ऐसा क्यों किया? क्यों किया? क्योंकि हम तेरी शादी एक अमीर घर में करवाना चाहते थे, अमीर घर की लड़की जो कि यहाँ पर खूब सारा दहेज लेकर आती। लेकिन तूने क्या किया? इस गरीब भिखारी को उठाकर यहाँ ले आया। मैंने सोचा था कि मैं इसे खूब परेशान करूंगी और ये तुझे छोड़कर यहाँ से चली जाएगी, लेकिन ये अपनी जगह से टस से मसी नहीं हुई। अब इस लड़की को तुझे छोड़ना ही पड़ेगा। माँ, आप कंचन पर कितने ही जुल्म क्यों ना कर लो, पर वो मुझे कभी नहीं छोड़ने वाली। पर मैं ऐसे माँ बाप के साथ नहीं रह सकता जो मेरी बीवी के साथ इस तरह का अत्याचार करें। इसीलिए मैं कंचन के साथ ये घर छोड़कर जा रहा हूँ, हमेशा के लिए। इतना बोलकर पारस कंचन का हाथ पकड़ता है और उसके साथ अपने घर से निकल जाता है। शोभा पारस को रोकने के लिए उसके पीछे पीछे जाती है और तभी शोभा एक कार के सामने आ जाती है, लेकिन सही समय पर कंचन वहां आकर शोभा की जान बचा लेती है और खुद उस हादसे का शिकार हो जाती है। कुछ देर बाद जब कंचन की आंखें खुलती है तो वो खुद को हॉस्पिटल में पाती है और शोभा कंचन से बोलती है, बहू मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे साथ इतना बुरा किया लेकिन तूने फिर भी मेरी जान बचाई। माँ जी, माँ बाप का दर्जा तो सबसे ऊपर होता है और माँ बाप के हाथ सिर्फ अपने बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए उठते हैं, न कि उनसे माफी मांगने के लिए। इस तरह से कंचन अपने सास ससुर को माफ कर देती है। अब बहुत जल्द कंचन भी ठीक हो जाती है और वो सब अपने घर जाते हैं, जिसके बाद कंचन अपने ससुराल में एक खुशहाल जिंदगी जीने लगती है।